न कभी दर्शन किया है न स्नान किया है। हाँ, आज मैंने 5 नदी का नाम ले लिया था एक बाल्टी में। शिप्रा माता की जय, नर्मदा माता की जय, गंगा माता की जय, यमुना माता की जय, सरस्वती माता की जय। पानी एक बाल्टी खोपड़ी पर डाल लिया, बस हो गया, इतना ही स्नान हो। शाही स्नान, शाही स्नान कर लिया, सब नदी का नाम ले लिया। भगवान की बात मान लेंगे, घर बैठे सारा स्नान हो जाएगा। उड़िया बाबा से वृंदावन में दक्षिण भारत के बहुत सारे भक्तों ने कहा, महाराज हम बहुत दूर में रहते हैं, गंगा जी हम लोगों के शहर से बहुत दूर है, उत्तर भारत में गंगा बह रही है, हम दक्षिण भारत में रहते हैं और बहुत पैसे वाले भी नहीं हैं, गरीब लोग हैं, किसी तरह जीते हैं, आप तक पहुँचे हैं, महाराज कोई ऐसा उपाय है दक्षिण भारत में रहते हुए भी हमें गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो। उड़िया बाबा ने कहा, सुनो, तूने मेरे से दीक्षा तो ग्रहण किया है? हाँ महाराज, आपसे मैंने दीक्षा ग्रहण किया है। दीक्षा के समय मैंने किसका नाम लेने के लिए बतलाया है? भगवान का नाम। कितना अक्षर का नाम है? का 2 अक्षर का नाम है। उड़िया बाबा ने कहा, जो भक्त नित्य नियम से चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते उस नाम का स्मरण करते हैं, उनको 24 घंटे गंगा स्नान करने का घर में ही पुण्य प्राप्त होता है। और उस पवित्रता का आपको अनुभव होगा। यहाँ बिना अनुभव की बात नहीं होती है। आप चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते संत के बताए हुए नाम का स्मरण करते रहेंगे। आप अपने मन की स्थिति का अनुभव करेंगे, आपका मन क्या कह रहा है। आपका मन किसी भी इंद्रियों को पाप करने की प्रेरणा नहीं देगा। पतित पावन सीताराम कहा जाता है। आपका मन पाप करने के लिए नहीं कहेगा, आप करके देखिए। और मैं तो हरिद्वार में देखते ही रहता हूँ, माताओं को स्नान करने के लिए अलग घाट है, पुरुष को स्नान करने के लिए अलग घाट है, पुरुष के सामान की चोरी करने के लिए पुरुष चोर है, महिला के सामान को चोरी करने के लिए महिला चोरिन है। दोनों महिलाएं जब स्नान करने के लिए घुसती हैं तो उसके साथ वो महिला चोरिन भी गंगा में घुसती है। महिलाएं डूब लगाती हैं, उनके कान में सोने की बाली है, गर्दन में सोने की चैन है, बस वो डूब लगाते हैं गंगा में पाप धोने के लिए। और वो चोरिन जो है उनके चैन उनकी बाली को किस कदर तोड़ लेती हैं जो पता नहीं चलता। हंसते हुए गए थे पाप धोने के लिए और पाप धो करके रोते हुए आश्रम पर आते हैं। महाराज आज तो मेरा सत्यानाश हो गया। क्या हो गया? सारा माल ले गया। कब ले गया मुझे पता भी नहीं चला। कहाँ ले गया? गंगा जी में। गंगा जी में इतनी बड़ी चोरी हो गई। यदि डूब लगाने से पाप से छुटकारा मिल जाता तो चोरी करने की प्रवृत्ति ये क्या है? इसको पुण्य कहेंगे कि पाप कहेंगे? शहर का लोग जितना पाप नहीं करता उससे ज्यादा पाप तीर्थ के लोग करते हैं।
तीर्थ के लोग जितना पाप नहीं करते उससे ज्यादा पाप तीर्थ में जो मंदिर होता है उस मंदिर में बैठे हुए लोग करते हैं। अब मंदिर में रहने वाले जितना पाप नहीं करते उससे ज्यादा पाप मंदिर बनवाने वाले करते हैं। अब मंदिर बनवाने वाले जितना पाप नहीं करते उससे ज्यादा पाप मंदिर के महंत करते हैं। जा करके देखिए, बहुत महंत जेल में हैं, भगवान को बेच देते हैं। बढ़िया बढ़िया धातु की मूर्ति यदि मंदिर में है उस मूर्ति को बेच देते हैं। कई एक महात्मा जेल में हैं, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अयोध्या जी में बहुत मूर्तियां बिक चुकी हैं। 18 करोड़ की मूर्तियां अमेरिका वालों को दे दिया, इंग्लैंड वालों को दे दिया, पकड़ा गए, अब जेल में सड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अब इससे बड़ा धर्मात्मा कौन हो सकता है? पूरे मंदिर के मालिक, सारी दुनिया पूजा कर रही है, जिसकी पूजा करके वो महंत बना हुआ है उस भगवान को बेच दिया। ऐसा भी पापी दुनिया में कहीं मिलेगा भगवान को बेचने वाला? एक पापी को तो मैंने देखा, रात में ही पार्वती जी की स्थापना हुई थी। संगमरमर का पत्थर, वो मकराना का पत्थर था। 17,000 में छोटी सी प्रतिमा लेकर के स्थापना कराया था और उस चोर ने रात में ही पार्वती जी को उखाड़ ले गया, संयोग से पकड़ा गया। उसी चोर के माथे पर पार्वती जी को रख दिया और डंडा से पीटते हुए थाना लेकर के जा रहा है। दुनिया देख रही है, उसके माथे पर पार्वती जी, डंडा नीचे से बरस रहा है, थाना लेकर के जा रहा है। माथे पर पार्वती जी, हाँ, और उसकी ये दुर्दशा। यह है धर्म। माथे पर पार्वती जी, माथे पर शिव जी, नीचे डंडा पड़ रहे हैं, थाना घसीट करके लेकर के जा रहे हैं। थाना में क्या सब होगा वो वही जानेगा। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। भगवान के भजन को छोड़कर भजी विषय में लिप्त हो रहे हैं। जो जो मन कह रहा सो कर रहे हैं, जो जो मन कह रहा सो। संत के कहे अनुकूल करते तो कल्याण हो गया होता, सदगुरु के कहे अनुकूल चलते तो कल्याण हो गया होता, शास्त्र के कहे अनुकूल चलते तो कल्याण हो गया होता। ये पापी मन जो कह रहा है, पापिनी इंद्रियां जो कह रही हैं, उनके कहने पर अधर्म को धर्म मान रखे हैं, धर्म को अधर्म मान रखे हैं, करते चले जा रहे हैं और परिणाम सबके जीवन में है। कितने भक्त रोज मेरे पास आकर के 1000 दुख सुनाते हैं। इतना सब कुछ करने पर भी दुखी सुना रहे हो। विभीषण जी की कुटिया में आग नहीं घुसी, आप बताइए। लंका ऐसी नगरी जहां 10 खरब राक्षस रहते थे, इतना अनाचार, अत्याचार, दुराचार उस नगरी में। आप किसी भी धर्म ग्रंथ में से हमको बतला दीजिए, उस नगरी में रहने वाला विभीषण रोटी के लिए कभी रोया है? पत्नी के लिए, बेटा के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए, किसी भी चीज के लिए रोया है? बताइए तो आप, कहीं से दीजिए प्रमाण। किसी भी राक्षस के उपद्रव से वह दुखी हुआ है? दीजिएगा प्रमाण। रावण ने चरण का प्रहार किया और विभीषण जी चरण को पकड़ लेते हैं, कहते हैं आप हमारे पिता के समान हैं, भले ही आपने मुझे दंड दिया, लेकिन मैं आपसे कहता हूं भगवान का भजन किए बिना भैया आपका कल्याण नहीं होगा, मान जाओ। नहीं माना, उन्होंने कह दिया
परमात्मा ने संकल्प ले रखा है रावण के वध का, इसीलिए यह पापी मेरी बात को नहीं मान रहा है। जो साधु की बात को नहीं माने उनके पास कभी भी नहीं रहना चाहिए। लंका का उन्होंने त्याग कर दिया। विभीषण जी के पास आग नहीं पहुंची, यानी संसार का दुख नहीं पहुंचा। दूसरी जगह कुंभकर्ण की पत्नी हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। महाराज, मेरे पति सोए हुए हैं, यदि आग उस घर में प्रवेश करेगी उसकी नींद टूट जाएगी। आपसे हमारी प्रार्थना है, जिस महल में मेरे पति विश्राम कर रहे हैं उस महल में यह आग प्रवेश नहीं करे। पतिव्रता नारी के पातिव्रत्य धर्म में इतनी ताकत है कि महाप्रलय काल की आग को रोक दिया, आग नहीं प्रवेश की। तीसरी जगह सुनिए, अशोक